गोल्डन मिनट किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी इंसान के लिए सारी जिंदगी भर एक छाप छोड़ सकता है। एक बच्चे का नॉर्मल होना और आगे एक नॉर्मल जिंदगी बिताना पहले 60 सेकंड के ऊपर दारोमदार है। 100 बच्चे पैदा होते हैं, 95 बच्चों को कुछ नहीं करने की जरूरत, आते हैं बाहर से रोना शुरू करते हैं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। 3 से 4% बच्चे होते हैं जिनमें की थोड़ा सा उनको स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ती है। 1% उस गाड़ी की तरह जो स्टार्ट नहीं हुई। तो आपके पास 30 सेकंड्स का वक्त है उनको असेस करना। अगले 30 सेकंड्स में आपने किसी तरह से उन बच्चे को सांस दिलवानी है। जो ये थप्पड़े मारी जाती हैं, बच्चे को उल्टा लटका दिया जाता है, बट साइंस इसको जो है एडवोकेट नहीं करता। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए, मैं ये कहूँगी, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन वीडियोस के ज़रिए आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करें, एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ बात करके। और आज एक बार फिर सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नवजात बच्चा जब पैदा होता है, एक शिशु जब पैदा होता है, तो उसका पहला मिनट, 60 सेकंड पहले मिनट के कितने अहम होते हैं, इसी पर बात डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी के साथ करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। सो आपने ये टॉपिक सजेस्ट किया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला मिनट, 60 सेकंड जो होते हैं वो बहुत अहम होते हैं। गोल्डन मिनट, क्यों इसे गोल्डन मिनट कहा जाता है? गोल्डन मिनट जो है किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी इंसान के लिए सारी जिंदगी भर एक छाप छोड़ सकता है। एक बच्चे का नॉर्मल होना और आगे एक नॉर्मल जिंदगी बिताना, नॉर्मल इंटेलेक्चुअल फंक्शन होना, नॉर्मल फिजिकल फंक्शंस होना पहले 60 सेकंड के ऊपर दारोमदार है। एक मिसाल है, फैक्ट्री है, उसमें गाड़ियां बन रही हैं और गाड़ियों को एक कतार में खड़ा कर दिया। एक एक करके गाड़ी बाहर निकले जा रही है और आप उसे स्टार्ट करके सेल्फ देते हैं, स्टार्ट करके देखना चाहते हैं कि गाड़ी चल रही है, नहीं चल रही है। 100 में से 95 गाड़ियां चल पड़ती हैं। 3 से 4 गाड़ियों को थोड़ा सा आपको धक्का लगाना पड़ता है और वो चल पड़ती है। एक गाड़ी है जो नहीं चलती। एग्जैक्टली सेम नंबर है न्यूबॉर्न बेबीज का। 100 बच्चे पैदा होते हैं, 95 बच्चों को कुछ नहीं करने की जरूरत, आते हैं बाहर से रोना शुरू करते हैं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। इन बच्चों को किसी भी मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। इन बच्चों को माँ के पेट के ऊपर डाल दिया जाता है। 2 से 3 मिनट में वो बच्चे माँ की गर्माश के साथ गर्म हो जाते हैं और वहीं पर दूध पिला दिया जाता है। 1 से 3 मिनट बाद नाड़ू काट दिया जाता है एंड द बेबी इज फाइन, रेडी टू गो। 3 से 4% बच्चे होते हैं जिनमें की थोड़ा सा उनको स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। शायद कुछ बच्चों को थोड़ा ऑक्सीजन देने की नौबत आती है और वो बच्चे भी चल पड़ते हैं। 1% उस गाड़ी की तरह जो स्टार्ट नहीं हुई, सेल्फ स्टार्ट दिया नहीं हुई, दैट मीन्स सांस नहीं लिया। ऐसे में जो भी मेडिकल प्रोफेशनल वहाँ अवेलेबल है, वो दाई हो, आशा वर्कर हो, स्टाफ नर्स हो, डॉक्टर हो, उनका मेन पर्पस है 60 सेकंड के अंदर अंदर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका समाधान देना। आपके पास सोचने का भी वक्त नहीं है, आपको इमीडिएटली एक्शन करना है। तो पहले 30 सेकंड में असेसमेंट होता है कि क्या ये बच्चा ठीक है। कई बच्चे पहले 10 सेकंड कोई एक्टिविटी नहीं दिखाते, अगले 10 सेकंड में सांस लेना शुरू करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। तो आपके पास 30 सेकंड्स का वक्त है उनको असेस करना। अगले 30 सेकंड्स में आपने किसी तरह से उन बच्चे को सांस दिलवानी है। कृत्रिम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिलवाना है, जिससे कि बच्चे के लंग्स द्वारा वो ऑक्सीजन बच्चे के ब्रेन में पहुंचे और किसी भी किस्म का बच्चे को ब्रेन डैमेज, ऑर्गन डैमेज ना हो। यही इंपॉर्टेंस है गोल्डन मिनट की। और ये क्यों इजाद हुआ गोल्डन मिनट? क्योंकि हमें पता है बच्चे के लिए, एक नॉर्मल एडल्ट अगर कोई डूब गया और उसको आप निकाल के लाए, अगर 4 मिनट तक उसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली
तो 4 मिनट के बियॉन्ड कहा जाता है कि जो है वो आदमी ब्रेन डेड हो सकता है। पर न्यूबॉर्न बेबी के लिए फर्स्ट 1 मिनट और एट द मोस्ट फर्स्ट 5 मिनट्स बहुत क्रूशल होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उसका ब्रेन एक नॉर्मल तरीके से विकसित हो, इसका पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोल्डन मिनट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी को आगे बढ़ाते हुए WHO, यूनिसेफ और बहुत सारी हेल्थ बॉडीज़ हैं, उन्होंने हेल्पिंग बेबी ब्रीथ करके HBB करके एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें कि दुनिया के हर कोने में जहां बच्चा पैदा हो रहा है, वो घर पर हो, हेल्थ सेंटर पर हो, एक आदमी जिसे पता है बच्चे को सांस कैसे देनी है, उसे ट्रेन किया जाए, वीडियोस दिखाकर, आर्टिफिशियल ट्रेनिंग देकर। और एक सिंपल सा डिवाइस है जो मैं आपको दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। ये एक डिवाइस है जिसके लिए किसी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। इस डिवाइस द्वारा हमने बच्चे के मुंह और नाक को कवर करके बच्चे को कृत्रिम सांस, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है। ऐसी कुछ सांसों के बाद अगर ऐसे 100 बच्चों को हम सांस दे रहे हैं, उसमें से 70 से 80% बच्चे अपने आप कुछ सेकंड से कुछ मिनटों में सांस लेना शुरू कर देंगे, और जो ऑक्सीजन उनको चाहिए, उनके ब्रेन को चाहिए, वो इस द्वारा मिल रहा है। और ये बहुत आसान है। आसान है। सिर्फ ध्यान रखना है कि मुंह और नाक दोनों कवर हो। इन जो भी आदमी इस डिवाइस को हैंडल करेगा, इसे एम्बू बैग कहा जाता है, एम्बू बैग, जो भी पर्सनल हेल्थ पर्सनल इस डिवाइस को हैंडल करेगा, उसे ऐसी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है वीडियोस और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में। और हेल्पिंग बेबी ब्रीथ के माध्यम से हम इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक कम कर पाए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, हर साल 9 लाख बच्चों की डेथ होती है इस प्रॉब्लम की वजह से अभी भी। ये पूरी दुनिया में 9 लाख बच्चे पूरी दुनिया में बर्थ एस्फिक्सिया की वजह से उनकी डेथ होती है। और इन्हीं नंबर्स को कम करने के लिए 9 लाख की तो डेथ हुई, इससे 3 गुना बच्चे हैं जो कि ये अपाहिज की जिंदगी जी रहे हैं। और उसकी वजह भी यही होती है कि वक्त पर ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिली। वो गोल्डन मिनट की अपॉर्चुनिटी हम खो बैठे। तो यही इंपॉर्टेंस है इस गोल्डन मिनट की, जो कि हमें हर बच्चे का हक है कि उसे सांस दिलवाया जाए, या वो खुद सांस ले, या हमने इसके ज़रिए बच्चे को सांस दिलवाना है, सो दैट ब्रेन को डैमेज ना पहुंचे। और वो कई बार फिल्म्स में भी दिखाते हैं, कुछ वीडियोस भी हम देखते हैं जिसमें बच्चे को उल्टा करके थप थप कर रहे हैं, पीटा जा रहा है पीछे से। वो तो क्या सही है? ये सब वैसे चीज़ें, सांस ले सकते हैं ये बच्चे? सब चीज़ें बहुत गलत है। स्टिमुलेशन ऑफ द बेबी, जैसे बच्चा बाहर आता है, स्टिमुलेशन ऑफ द बेबी को कि सारी हेल्थ बॉडीज़ ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, बट देन वी हैव टू बी जेंटल विद द न्यूबॉर्न। उसकी पीठ को जेंटली रब करना है। वंस अगेन, 100 में से 95 बच्चे सिर्फ इसको करने से ही रो पड़ते हैं, और रोना सांस लेने के बराबर है। जो ये थप्पड़ें मारी जाती हैं, बच्चे को उल्टा लटका दिया जाता है, बच्चे को कोल्ड टॉवल्स, हॉट टॉवल्स दिए जाते हैं, ये सब गलत है। इससे बच्चे को काफ़ी डैमेज हो सकता है, और ये पुराने ज़माने में किया जाता था, बट साइंस इसको जो है एडवोकेट नहीं करता। तो अब जो तरीका है वो जो आपने एम्बू बैग का इस्तेमाल करना है, और आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं है सोचने का, तो 30 सेकेंड में आपको लग रहा है कि बच्चा नहीं रोया है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो तुरंत इसको इस्तेमाल करना। ये है फर्स्ट गोल्डन मिनट। और इसी की बेसिस पे एक स्कोर देते हैं बच्चे को, जिसे एप्गार स्कोर कहा जाता है, और वो एप्गार स्कोर बच्चे के डिस्चार्ज कार्ड में लिखा होता है। और इसी स्कोर की बेसिस पे बच्चे की सारी ज़िंदगी आगे हर जगह पे, अगर किसी बच्चे को कोई भी किस्म का डेवलपमेंटल डिले हो, तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि इस बच्चे के बर्थ के इवेंट्स क्या थे, क्या बच्चे ने सांस ली थी, बच्चा रोया था, बच्चे का एप्गार स्कोर क्या था। इतना इम्पोर्टेंस है पहले 1 मिनट में बच्चे का सांस लेना, कि अगर उससे डिले हो गया तो सारी उम्र उसके ब्रेन पर असर पड़ सकता है, उसके मानसिक और शारीरिक विकास दोनों पर असर पड़ सकता है।